मर्तबा एक नए अंदाज से एक सबक आमोज कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। एक बार का जिक्र है। एक काहिल गीदड़ था। वो काम धाम कुछ नहीं करता, बस मुफ्तखोरी में लगा रहता। लेकिन उसे दो दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। वो सोचने लगा कि शहर शुरू हो चुका होगा, अब कुछ खाने को मिल जाए। वो उस छोटे से शहर के घरों में जा जाकर खाना पीना ढूंढने लगा। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या करूं कि बिना काम हलवा पूरी मुर्गी जैसे उम्दा चीजें मेरे सामने लग जाए। उम्दा चीजें कैसे है? कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। कालू हीरा, पकड़ो तो जरा उस मेहमान को। भूखा गीदड़ इधर उधर भागने लगा। वो भागते भागते एक रंगरेज के मकान में पहुंचा। वहां इत्तेफाक से कोई भी नहीं था। उसने उसका फायदा उठाया और जल्द ही एक ख्याल उसके दिमाग में आ गया। वहां एक नीले रंग का ड्रम था। उसने सोचा कि क्यों ना सांस रोके ड्रम में छुप जाऊं। वो उस ड्रम में छुप गया। कुत्ते उसका पीछे करते हुए यहाँ तक कर आ गए। फिर कुत्ते वहां से चले गए। वो जब नीले ड्रम से बाहर निकला तो उसका कुदरती रंग दोबारा नीला पड़ चुका था। उसे काफी अफसोस हुआ। वो रह रहकर सोचने लगता कि अगर मैं शहर नहीं जाता तो अच्छा होता, अब सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो जंगल में गया। जंगल में उसे कोई नहीं पहचान रहा था। वहाँ एक डर का माहौल बन गया। वो सोचने लगा कि अरे जंगल में कौन सी मखलूक आ गई। गीदड़ को ये देखकर अच्छा तो लग रही था, लेकिन एक ख्याल उसके दिमाग में आ गया। उसने सब जानवरों से कहा, अब से प्यारे दोस्तों, डरो नहीं, मुझे खुदा ने भेजा है। मैं तुम्हारे भलाई के लिए आया हूँ। जंगल के हर कोने में ये बात फैल गई। उसने सब जानवरों से कहा कि तुम अपने बादशाह के लिए खाना लाया करो। अब गीदड़ के दिन ऐश से गुजर रहे थे, लेकिन उसको अपने आराम के दिनों में अपने दोस्तों की याद आती रहती और वो सोचने लगता कि काश वो भी मेरे बादशाह के नज़ारे देख पाते। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसके दोस्त मन उठाकर गाना गाने लगे। गीदड़ ने सोचा कि ये तो मेरा मन पसंदीदा गाना है। अब गीदड़ के खुशी से मन ना भूले और उसने सुर में सुर लगाया। अब जानवर भोले जरूर थे, मगर इतने बेवकूफ ना थे कि गीदड़ की आवाज ना पहचान सके। अरे ये तो गीदड़ है, काहिल गीदड़, हद ही कर दी। अब हर जगह जंगल में ये बात फैल गई कि वो अपना खुदाई दी हुआ बादशाह और कोई नहीं, ये काहिल गीदड़ है। अब जब जानवरों का गुस्सा जब ज्यादा बढ़ चुका तो गीदड़ ने ये बात कहकर शहर की तरफ दौड़ लगाई कि अब मैं दूसरे जानवर को भेजता हूँ, अब दूसरे मेरे दोस्त को भेजता हूँ और शायद वो अलग रंग का हो। अस्सलाम वालेकुम।